एवरीवन, जय माँ वैष्णो। आज मैं आपके साथ हेल्दी गर्ल रूटीन शेयर करने वाली हूँ। किस तरीके से बहुत ही मिनिमल चीज़ों के साथ मैं अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखती हूँ। इसी के साथ मैंने आज का रूटीन ना बहुत ही रियलिस्टिक और प्रोडक्टिव रखा है, जिसे आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना ना हम सभी की विश और नीड होती है। कुछ लोग तो अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े डेली चेंजेस करके उस लाइफस्टाइल को अचीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी आदतों के आगे हार जाते हैं। अब अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए ना मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि डेली मैं अपनी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से मूव करूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जा रहे हैं या घर का थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी मूव हो रही है। यहाँ पर बॉडी को मूव कराने का मतलब है कि मैं डेली एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ, रनिंग करती हूँ, स्किपिंग करती हूँ, किसी दिन पार्क चली जाती हूँ। अब किस वाले दिन मुझे क्या करना है ये एक तो मेरी हेल्थ पर डिपेंड करता है, दूसरा मेरी मूड पर। जिस दिन मुझे बहुत ज्यादा लो फील होता है ना, उस दिन मैं सिर्फ पार्क में जाकर नेचर के साथ बैठ जाती हूँ और थोड़ा सा ग्रीनरी में वॉक कर लेती हूँ। लेकिन वहीं पर जिस दिन मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील करती हूँ ना, उस दिन मैं घर पर ही बहुत बढ़िया वर्कआउट कर लेती हूँ। और जिस दिन मुझे दिखता है ना कि आज का दिन बहुत हैक्टिक रहने वाला है, पूरा दिन मैं किसी ना किसी काम में बिजी रहने वाली हूँ, उस दिन मैं वॉकिंग, रनिंग या फिर स्किपिंग कर लेती हूँ। और दूसरे शब्दों में कहूँ ना तो आप लोग मेरी मॉर्निंग की कुछ एक्टिविटीज को देखकर ना मेरे उस दिन के मूड का भी अंदाजा लगा सकते हो। अब मूड की बात आई है ना, तो एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट मेरे मूड को इजीली अपलिफ्ट कर सकता है। मैंने रात को ही ओट्स में थोड़े से चिया सीड और मिल्क को डालकर फ्रीजर में रख दिया था। मॉर्निंग में सोचा था इसमें केले डालूंगी, केले थे नहीं तो मैंने आम के पीसेस को ही कट कर ऐड कर दिया। मैं ना ओट्स में कोई एक्स्ट्रा शुगर वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, फिर वो बहुत ज्यादा मीठा लगने लग जाता है। कोई भी एक फ्रूट ऐड कर लेती हूँ ना, उसी से बात बन जाती है। मेरे लिए ना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सेविंग से ना थोड़ी थोड़ी हेल्दी चीज़ों को कलेक्ट करती रहूँ ताकि मैं अपना ब्रेकफास्ट फैंसी बना सकूँ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो एग्स वगैरह हम खाते नहीं हैं, इसलिए मैं पनीर, चीला या फिर इस ओट्स के थ्रू ना प्रोटीन इंटेक करने की कोशिश करती हूँ। तो बस अपनी हेल्दी डाइट को मेंटेन करने के लिए ना मैंने कुछ ग्रोसरी आइटम्स मंगाए हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। सबसे पहले तो मैंने काले चने मंगाए थे स्प्राउट्स वगैरह के लिए, क्योंकि दाल वगैरह है पहले से। साथ ही मैंने किशमिश, डेट्स और कैश्यू वगैरह मंगाए थे और एक पैकेट पोहा की मंगाई थी। मॉर्निंग में ना पोहा में थोड़ी सी वेजीज और पीनट्स वगैरह डालकर खा लो, ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है और फुलफिलिंग भी। मैं ना अपनी सेविंग्स को दो ही जगह इन्वेस्ट करती हूँ मेनली। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो मैं ऐसी हेल्दी डाइट्स ऑप्शन ले लेती हूँ। दूसरा ना मैं अच्छे स्किन केयर में भी इन्वेस्ट करती हूँ। और जब तक आप अपनी अर्निंग्स को खुद के ऊपर सही तरीके से इन्वेस्ट करना नहीं सीखते हैं ना, तब तक आपको अर्न करने में ना उतना मजा नहीं आता है। अब ये तो ना लगभग हर लड़की का सपना होगा कि उसके वॉशरूम में एक अच्छी सी वैनिटी हो जिसमें तरह तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट रखे हों। मैंने तो अपने विजन बोर्ड में भी ये ऐड कर रखा है। मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं कलरफुल क्यूट से स्किन केयर, और ना कोई भी मार्केट में ऐसा नया सा स्किन केयर आता है ना जिसे मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, उसे मैं कोशिश करती हूँ कि पैसे इकट्ठे कर करके एक बार यूज कर लूँ। और स्पेशली ना प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और उसके इंग्रेडिएंट मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब अपनी बॉडी के साथ साथ ना मैं अपनी स्किन का भी खास कर ख्याल रखती हूँ। अपनी स्किन को हाइड्रेट बनाने के लिए मैं हफ्ते में एक बार शीट मास्क लगा लेती हूँ। और मैंने ना रिसेंटली कहीं तो सुना था कि आपको अपने स्किन केयर प्रोडक्ट को ना हर 3 महीने में चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि ना आपकी स्किन उसके यूज टू हो जाती है और स्किन पर उसके बेनिफिट दिखने बंद हो जाते हैं। और जब भी मैं शीट मास्क अप्लाई करती हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ साथ में देखना होता है, तो मैं 10 से 12 मिनट का व्लॉग चला देती हूँ। इससे ना मुझे टाइमिंग का भी पता रहता है और साथ में मैं अपना नींबू पानी पी रही थी। मैं ना शीट में जितना भी सीरम होता है ना वो सारा अपने फेस पर लगा देती हूँ, और जो पैकेट में होता है ना वो भी निकाल के लगा देती हूँ। इसकी एक भी बूंद वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो बस कुछ यही चीजें मैं डेली, वीकली और मंथली के हिसाब से यूज करती हूँ और एक हेल्दी स्किन केयर फॉलो करती हूँ। और मुझे ना अच्छे से पता है कि कब मेरी बॉडी को पॉज और रेस्ट चाहिए। मैं ना जब भी चीजों से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लग जाती है, उस वक्त ना मैं अपनी सारी चीजों को साइड करके शांति से ब्रेक लेती हूँ और अपनी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस करती हूँ। अब ऐसा
ऐसा नहीं है कि मैं साल के 365 दिन सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही खाती हूँ। अब मैं हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए कभी मुझे बाहर की चीज़ों की क्रेविंग उठती है ना, तो मैं उसको भी ज़रूर खाती हूँ। लेकिन इसमें ना मैं एक रूल अप्लाई करती हूँ, जब भी मैं बाहर से कुछ अनहेल्दी लेने जाती हूँ ना, तो उसके साथ एक हेल्दी ऑप्शन भी लेकर आती हूँ। अब एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए जो भी आपकी विशेज है, आपकी नीड है, आप डिजर्व करते हैं, उन्हें लेने के लिए ना आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप ना फाइनेंशियली इतने कैपेबल होने चाहिए कि अपने एक्सपेंसेस को खुद उठा सके, जिसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा और शायद हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए ना मैं अपने पूरे दिन के कुछ स्पेसिफिक घंटे अपने काम को देती हूँ, जिसमें इंक्लूड होता है कंटेंट क्रिएशन करना, नए आइडियाज ढूंढना, न्यू चीज़ों को लर्न करना और अपनी स्किल्स को डेवलप करना। और यही अच्छी आदतें ना मुझे हर वक्त मोटिवेट करती है अपना बेस्ट देने के लिए और जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करने के लिए। और कभी ना हार्ड वर्क करते करते चार्ज भी खत्म हो जाता है, तो अब इसे चार्ज पर भी लगा देती हूँ। और जो ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। ये डेली ना आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए फोर्स करती है, जिससे ना आप लाइफ में बहुत हद तक ग्रो करते हैं। आप धीरे धीरे ना ये बड़ा वाला ट्राइपॉड भी मेरा साथ छोड़ने लगा है। छोटा वाला तो बहुत टाइम पहले ही टूट गया है, अब इसकी भी हालत खराब होने लग गई है। वैसे तो ये बहुत पुराना है, तो अब कुछ टाइम में शायद नया लाऊंगी। अब अपने आप को सोशली अवेयर रखने के लिए ना मैं वीकेंड्स में अक्सर अपने दोस्तों के साथ निकल जाया करती हूँ। ज़रूरी नहीं है हमें हर वीकेंड्स दूर ही जाना होता है, हम 1-2 घंटे के लिए किसी आसपास के रेस्टोरेंट्स में भी मिल लेते हैं। और ये मेरे लिए ना एक रिफ्रेश थेरेपी जैसा काम करता है। जब मेरा स्कूल कॉलेज छूटा ना, उसके साथ मुझे लगा था कि मेरा बुक्स से नाता भी छूट जाएगा। मुझे पता ही नहीं था कि ये स्कूल कॉलेज की बुक्स के अलावा भी ना कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको पर्सनली ग्रो करने में बहुत हेल्प करती हैं। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मुझे अपने कॉलेज के लास्ट ईयर तक भी इन बुक्स के बारे में नहीं पता था। मैं वीडियोस में सुनती थी कि बुक रीड करनी चाहिए, लेकिन कभी मैंने परचेज कर रीड नहीं करी। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस हैबिट को डेवलप करा ना, मैंने अपने अंदर पर्सनली बहुत सारे चेंजेस देखे और अब ना मैं डेली कुछ पेजेस पढ़े बिना रह ही नहीं पाती हूँ। जब भी मैं बुक वगैरह रीड करती हूँ ना, तो उसके सेंटेंसेस, उसकी इमेजिनेशन मेरे माइंड में बनने लग जाती है। और जितनी देर मैं बुक पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूसरी दुनिया में ही चली गई हूँ। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि जब भी मैं अनहेल्दी चीज़ लेकर आती हूँ, तो उसके साथ एक हेल्दी ऑप्शन भी लेकर आती हूँ। तो साथ में ना मैं ये मलाई वाली लस्सी लेकर आई थी। उस समय तो गोलगप्पे से पेट भर गया था, तो अभी मैं इसे आराम से बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ एंजॉय कर रही हूँ। और मेरे अंदर ना पता नहीं ये क्या मेंटालिटी सेट है, जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ खाती हूँ ना जो मेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, उसके बाद तुरंत मैं कोई अच्छी चीज़ खा लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़ीरो हो गई है, अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बस यही वाला बैलेंस ना मैं अपनी लाइफ में भी हर वक्त ढूंढती रहती हूँ। जैसे ही मुझे ऐसा लगता है ना कि आज मेरा कोई थॉट, कोई एक्शन ऐसा हो गया जो मेरी एनर्जी को लो करेगा, तो तुरंत मैं वो एक्शन, वो थॉट ले आती हूँ जो मेरी एनर्जी को इंक्रीज कर दे। अभी जब मैं लस्सी पी रही थी ना, तब मेरी नज़र एकदम से मेरे नेल्स पे पड़ी, जो एक तो ऊपर नीचे हो रहे थे, कुछ टूट गए हैं, कुछ बचे हुए हैं, ऊपर से बिल्कुल खाली पड़े थे। तो मैंने सोचा इनको अच्छे से ट्रिम करके इनको थोड़ा सा शाइन देते हैं। और एक तो ना मेरे टेस्ट बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, कभी तो ना मैं एक ही चीज़ में पूरा साल निकाल दूंगी, और कभी ना मुझे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों में चेंजेस करने होते हैं। और हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए, अपनी माता रानी से कनेक्टेड रहने के लिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो उसमें ज़्यादा ना डूबने के लिए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए ना मैं हमेशा मेडिटेशन और भगवान के करीब रहने की कोशिश करती हूँ। मेरा पूरा टाइम चाहे प्रोडक्टिव रहे और कितना ही खास क्यों ना गुजरे, अगर थोड़ा सा समय मैंने अपनी माता रानी के लिए नहीं निकाला ना, तो रात को मैं अपने आप से उतनी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ। तो बस कुछ इन्हीं छोटी छोटी आदतों के साथ में एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।